गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चोर कह के अपमानित किया था। सारे मोदी मोदी मतलब साहू, और साहू मतलब पूरा पिछड़ा वर्ग समाज। माननीय मोदी जी का ही अपमान नहीं हुआ है, बल्कि एक साहू समाज का अपमान हुआ है, पूरे ओबीसी वर्ग का अपमान हुआ है। गाँव के एक एक घर में जा रहे हैं, उनको पॉम्पलेट बांट रहे हैं, विदाई दी है, उनके बारे में हम घर घर जाके उनको बताना चाह रहे हैं। जो बच्चे हैं वो हमारा कल का भविष्य रहेंगे। मोदी जी ने ही तो शौचालय बनवाए घरों घर, तो महिलाओं को कितनी सुविधा हो गई है, उनको लगा घरों घर पहुँच रहे हैं। नल कनेक्शन की बात कर लो। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्र नेतृत्व द्वारा एक अभियान चल रहा है ओबीसी समाज को लेकर, जिसका नेतृत्व करने की जवाबदारी ओबीसी मोर्चा को मिला है। उसी अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार ओबीसी मोर्चा का अभियान चल रहा है। आज हम सीधे जुड़ रहे हैं अपने न्यूज़ CG 24 के माध्यम से ओबीसी मोर्चा के रायपुर जिले की मंत्री सोनिया साहू जी से। इससे जानेंगे कि क्या विशेष है इस अभियान को लेकर, हम जानेंगे क्या क्या खास है और कहाँ तक इस अभियान का उद्देश्य है। मैडम, न्यूज़ CG 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी लोगों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैडम, एक अभियान चल रहा है ओबीसी मोर्चा का जो राष्ट्रीय नेतृत्व से चलाया जा रहा है, गांव गांव चलो घर घर चलो। इस अभियान के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जी, गांव गांव चलो घर घर चलो, ये अभियान हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण जी के नेतृत्व में और पूरे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में चलाया जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कुछ समय पहले 2019 में माननीय राहुल गांधी जी ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चोर कह के अपमानित किया था। तो ये सिर्फ सारे मोदी चोर हैं ऐसा कहा था उन्होंने। सिर्फ सारे मोदी मोदी मतलब साहू, और साहू मतलब पूरा पिछड़ा वर्ग समाज। तो आप जैसा समझेंगे कि यहाँ हमारे सिर्फ माननीय मोदी जी का ही अपमान नहीं हुआ है, बल्कि एक साहू समाज का अपमान हुआ है, और साहू समाज के साथ साथ पूरे ओबीसी वर्ग का अपमान हुआ है। तो इसी तत्वाधान को लेके हम गांव-गांव के एक एक घर में जा रहे हैं, उनको पॉम्पलेट बांट रहे हैं। मोदी जी के जो 9 वर्षों में उन्होंने जो योजनाएं प्रदान करी हैं, जनता को जो जितने सुविधाएं दी हैं, उनके बारे में हम घर घर जाके उनको बताना चाह रहे हैं, और उनके कार्यों को बता के जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनको लाभ दिलवाना चाह रहे हैं। तो मैडम, कहीं ना कहीं से इसका किस प्रकार से रायपुर जिले में और रायपुर जिले के आसपास प्रभाव दिख रहा है इस अभियान को लेकर? समाज में किस प्रकार के, मतलब आप समाज के अंतिम पंक्ति तक किस प्रकार से और पहुंच रहे हो जा जाकर, और कोई इसके अलावा अभियान के तहत? इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे ने एक व्यवस्था की है कि जैसे रायपुर है, रायपुर क्षेत्र में 4 विधानसभाएं हैं, तो हर विधानसभा वाइज उन्होंने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। हमारे यहाँ 4 विधानसभाएं, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और ग्रामीण, तो चारों के अपने अपने प्रभारी बना दिए गए हैं, और इन प्रभारियों के अंतर्गत भी संयोजक सह संयोजक कर दिए हैं मंडलों के अंदर। तो हाँ, हर मंडल के हर एक गाँव के अंदर भी हमारी एक पहुँच बना के हम लोग जा रहे हैं सुबह और शाम में। जैसे सुबह 8 से 10 तक एक समय रहता है जब सभी गांव वाले अपने घरों में रहते हैं, ताकि हम उनको मोदी जी की योजनाओं के बारे में बताएं और उनका जो अपमान हुआ है और उसके बारे में बताएं। चूँकि आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारा ओबीसी समाज पूरे देश में कम से कम 52 से 54% की मतलब भागीदारी रखता है सारे समाज में। और तो इसके हिसाब से यदि उनका अपमान होता है तो उनके फ़ायदे के बारे में बताना, लोगों को एक एक जन जन तक घर में पहुंचाना, उनको हमें अपना मार्गदर्शन देना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैडम, एक आखिरी क्वेश्चन, जब आप ओबीसी समाज के व्यक्ति के अपने अभियान के तहत घर घर पहुंचते हो, तो उन लोगों को जब आप बात को समझाते हो तो उन लोगों का समर्थन आपको किस प्रकार से मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहा है। उनको हम बताते हैं कि जैसे सबसे पहली बात तो यदि हम शुरुआत करें तो हमारे ओबीसी का देखा जाए तो संविधान में दर्जा ही नहीं था। मोदी जी के आने पर उन्होंने ही हमें संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा को संविधान में दर्जा दिया। उसके बाद 27% आरक्षण बच्चों के एजुकेशन में, आज जो बच्चे हैं वो हमारा कल का भविष्य रहेंगे। तो आज यदि उनको 27% का आरक्षण मिलता है, वो नीट के एग्ज़ाम में आगे बढ़ते हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, कहीं बड़ी शिक्षा को प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए इससे गौरव की बात क्या होगी। दूसरी बात, हमारा जो मोदी जी का केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें 27 मंत्री हमारे ओबीसी के हैं। तो इस तरह से देखा जाए हम उनको बताते हैं कि आज यदि घर की गांव-गांव की महिलाएं एक
छोटा सा उदाहरण है, शौच के लिए बाहर जाती थी, मोदी जी ने ही तो शौचालय बनवाए घरों घर। तो एक हमारी जो घर की इज्जत महिलाएं कहलाती हैं, वो अपने घर की इज्जत घर में ही रहती है। और आपके जो बाहर से जितना हमको कई प्रकार की परेशानियां हो रही थी, उनको शर्म का मतलब झेलना पड़ रहा था, तो ये सब उनको परेशानी खत्म हुई। उज्ज्वला गैस की बात कर लो, महिलाओं को कितनी सुविधा हो गई है, उज्ज्वला गैस घरों घर पहुंच गए हैं। नल कनेक्शन की बात कर लो, ये तो मतलब पिछड़ा मोर्चा से अलग से अभी हटके यदि बात करें तो जन सामान्य लोगों को भी मोदी जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं दी हैं जिसको सारी जनता बहुत अच्छे से लाभ दे रही है और उसका लाभ उठा रही है। मैम, न्यूज़ CG24 को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि ओबीसी समाज द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, गांव गांव चलो घर घर चलो। इसको लेकर रायपुर के ओबीसी मोर्चा ने कहीं न कहीं कमर कस ली है। लगातार ओबीसी समाज के प्रत्येक घर में दस्तक दिया जा रहा है। वही हमने आज बात किया ओबीसी मोर्चा के रायपुर जिले के मंत्री सोनिया साहू जी से। इन्होंने बताया कि हम प्रत्येक ओबीसी समाज और साथ ही अन्य समाज के घर तक पहुंच रहे हैं और ओबीसी समाज के लिए कौन कौन से कार्य केंद्र नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है उसको बताया जा रहा है। वही पास उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी का बयान आया था मोदी चोर है, तो कहीं ना कहीं उसको ओबीसी समाज के द्वारा चोर करके संबोधित किया गया, कहा है। बने रहे न्यूज़ CG24 में।